हेलो एवरीवन। इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज सब्जेक्ट की यूनिट 1 चल रही है हमारी। इसमें आज हम पढ़ेंगे सब यूनिट 1.3। इसमें आज हम देखेंगे पीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में। तो पीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म होता है पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट। पर्सन विद डिसेबिलिटीज होता है। ये कब आया था? तो 1995 में पीडब्ल्यूडी एक्ट आया था। इसको याद कर लेना आप लोग। आगे देखते हैं। यह अधिनियम निशक्त जन के लिए समान अवसर, समान अधिकार व पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के नाम से भी जाना जाता है। निशक्त जन अधिनियम में विकलांगता को 7 प्रकार से परिभाषित किया गया है। पीडब्ल्यूडी एक्ट में 7 प्रकार की विकलांगताओं के बारे में बताया गया है। तो ये कौन सी 7 विकलांगता है? सबसे पहली है दृष्टिहीनता, नंबर 2 अल्पदृष्टि, नंबर 3 कुष्ठ रोग मुक्त, नंबर 4 गामक क्षति अक्षमता या गामक क्षतिग्रस्तता, नंबर 5 गामक अक्षमता, और छठी है मानसिक मंदता, और लास्ट 7वीं है मानसिक बीमारी। तो ये 7 विकलांगताएं हैं पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत। इसके बाद में आया था एंटी एक्ट 1999 में आया था, और इसका फुल फॉर्म है नेशनल ट्रस्ट एक्ट। इसमें 4 प्रकार की विकलांगताओं को रखा गया है। 4 प्रकार की विकलांगताएं कौन कौन सी हैं? नंबर 1 सीपी, जिसे सेरेब्रल पॉल्सी या प्रमस्तिष्क की पक्षाघात कहते हैं। दूसरी है स्वालीनता, ऑटिज्म। तीसरी है मानसिक मंदता, और चौथी है बहुविकलांगता। तो ये 4 हैं इसके अंतर्गत। याद कर लीजिए चारों के नाम। एंटी एक्ट में ये 4 हैं: सीपी, स्वालीनता, मानसिक मंदता और बहुविकलांगता। आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे दृष्टिहीनता क्या होती है। दृष्टिहीनता, तो दृष्टिहीनता में दृष्टि का पूर्ण अभाव हो या फिर दृष्टि की हीनता 6/60 या क्षेत्र की सीमा 20 या उससे भी खराब हो, तो ऐसी स्थिति हो सकती है दृष्टिहीनता में। इसके बाद आता है अल्पदृष्टि। अल्पदृष्टि में ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनकी दृष्टि इतनी अल्प होती है कि उपचार व सुधार हो जाता है, उसके बाद भी वो दैनिक कार्य करने में दृष्टि का उपयोग नहीं कर पाते हैं और उन्हें विशेष सहायता की आवश्यकता होती है। देन आगे देखेंगे कुष्ठ रोग के बारे में। कुष्ठ रोग मुक्त ऐसे व्यक्ति हैं जो कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाने के बाद भी कुछ लक्षण दिए गए हैं नीचे, वो प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन से लक्षण हैं वो? जैसे हाथ, पैर और नेत्र और पलक में संवेदना की कमी होना, और प्रकट रूप से निरूपता, माने उनका शरीर की जो संरचना होती है वो परिवर्तित होती है, हमें दिखाई देती है। और तीसरा है गंभीर शारीरिक विरूपता और वृद्धावस्था। फिर आगे देखते हैं श्रवण क्षतिग्रस्तता के बारे में। तो श्रवण क्षतिग्रस्तता, जब किसी व्यक्ति को श्रवण शक्ति बेहतर कान में 60 डेसिबल होती है या उससे अधिक होती है, तो उसे श्रवण क्षतिग्रस्तता कहते हैं। इसमें 2 प्रकार के लोग आते हैं। कौन कौन से? एक हियरिंग इम्पेयरमेंट के होते हैं और डीफनेस आती है, माने पूर्ण रूप से बहरापन और कुछ हद तक बहरा ना होना, मतलब जिनको थोड़ा सुनाई देता है, ऐसे लोग आते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट में। फिर 5वां आता है गामक अक्षमता। तो गामक अक्षमता ऐसे व्यक्ति जिनको क्षति के कारण, जिनमें कोई क्षति होती है और उसके कारण से हड्डियों और जोड़ों, मांसपेशियों, नसों में ऐसी समस्या हो जिससे गति एवं शारीरिक क्रियाकलाप प्रभावित हो, उसे गामक अक्षमता कहते हैं। इसके बाद है मानसिक मंदता। मानसिक मंदता ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें मस्तिष्क का विकास अपूर्ण व्यवस्था में होता है, मतलब उनके मस्तिष्क का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, और उनमें अगर होता भी है तो वृद्धि में असमानता होती है। मस्तिष्क का विकास अपूर्ण हो या वृद्धि में असमानता हो तो वो क्या होता है? मानसिक मंदता। आगे मानसिक रुग्णता आ जाता है। मानसिक रुग्णता, मानसिक रोग, या यहाँ पर रुग्णता होना चाहिए। मानसिक रोग एक ऐसी स्थिति है जिससे व्यक्ति के व्यवहार के तीनों पक्षों में सांवेगिक, संज्ञानात्मक और क्रियात्मकता में असंतुलन उत्पन्न होता है। उस व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक एवं व्यवहारात्मक लक्षण होते हैं जो वो उसके दैनिक कार्य करने में उसको कठिनाई होती है, मतलब वो दैनिक कार्य करने में असफल रहते हैं। ऐसे लोग जिनमें क्या होता है? मानसिक रोगी होते हैं जो व्यक्ति, वो मनोवैज्ञानिक रूप से और व्यवहारात्मक रूप से कमजोर होते हैं। आगे हम देखते हैं, ये अभी तक हमने पीडब्ल्यूडी एक्ट में जो विकलांगताएं पाई जाती है उनके बारे में पढ़ा। अब देखेंगे नेशनल ट्रस्ट एक्ट में जो विकलांगताएं हैं। सबसे पहली है स्वालीनता, ऑटिज्म जिसे कहते हैं। स्वालीनता एक ऐसी व्यवहारात्मक विकृतियों का समूह होता है जिसमें सामाजिक कौशल, भाषा कौशल तथा व्यवहार की क्षमताओं को देखा जाता है। यह एक मानसिक विकासात्मक विकृति होती है। आगे देखते हैं प्रमस्तिष्की पक्षाघात। यह एक अंगाघात होता है जो मस्तिष्क में लकवे के कारण शारीरिक गति के नियंत्रण को प्रभावित करता है, अर्थात स्नायु तंत्रिका के दोष के कारण होने वाली स्थिति जिसमें मानसिक क्षतिग्रस्तता होने से शारीरिक चाल एवं गति प्रभावित होती है, उसे प्रमस्तिष्की पक्षाघात कहते हैं। अगला है
अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता जब बच्चे में सभी प्रकार की योग्यताएं पूर्ण रूप से होते हुए भी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन होता है, तो उसे अधिगम अक्षमता कहते हैं। इन बच्चों में मुख्य रूप से लिखने, पढ़ने व गणित हल करने में कठिनाई होती है। चौथा है बहुविकलांगता। किसी भी व्यक्ति में जब एक समय में एक से अधिक विकलांगता पाई जाती है, तो उसे बहुविकलांगता कहते हैं। जैसे चलन